ठीक है, तो आज जो है नया चैप्टर शुरू करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, न्यू चैप्टर। तो उसमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स है। ठीक है, तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की ज़रूरत ही क्यों है? ठीक है, इनिशियली बाय 1800 कितना था? ओनली 31 एलिमेंट्स था। बाय 1800 ये कितना था? ओनली 31 एलिमेंट्स था। तो मोर और लेस जो है इंडिविजुअल एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज हम याद रख सकते हैं। ठीक है, 31 सिर्फ था। पहले तो 4-5 था, बढ़ते बढ़ते 31 तक आया। तो उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, 31 एलिमेंट्स पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं था, सब याद रह सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 65 ईयर्स में और आ गया, हो गया 65, 31 से हो गया 65 और इसी तरह से बढ़ते रहा। तो बाद इन 1865 जब ये 65 हो गया तो फिर डिफ़िकल्ट हो गया ना इंडिविजुअली याद रखना। ठीक है, पढ़ना भी आसान नहीं हुआ। तब फिर साइंटिस्ट लोग सोचे कि क्या किया जाए तो फिर आसानी से स्टडी हो जाए, कॉमन मैन भी उसको पढ़ सके। सिर्फ साइंटिस्ट ने जब हर चीज़ कॉमन मैन के पास पहुंचेगा तब तो उसका कुछ इम्पोर्टेंस है ना। हाँ, सिर्फ साइंटिस्ट के पास ही रहे तो कोई बात नहीं है। ठीक है कि नहीं? तो फिर सोचा गया कि कैसे क्या किया, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो उसमें जब इंसाइट किया गया, ऑब्जर्वेशन किया गया, देखा गया कि बहुत सारा एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है, सेम का मतलब क्या होगा कि 100% आइडेंटिकल नहीं है। सेम का मतलब होता है कि 90% 95% सिमिलैरिटी है, कुछ डिफरेंस है। आइडेंटिकल जब बोलेंगे तो 100% सेम। ठीक है, तो देखा गया कि सिमिलैरिटी है। तब ये सोचा गया कि जो जो सिमिलर एलिमेंट्स है उसका ग्रुप बनाया जाए। तो बहुत सारा ग्रुप बनेगा। तो अगर सारे उस ग्रुप में से किसी एक एलिमेंट का स्टडी करेंगे तो पूरे ग्रुप का नॉलेज हो जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा आसान हो गया। तो इसी बेसिस पर क्लासिफिकेशन शुरू किया गया। ठीक है ना, इसीलिए क्लासिफिकेशन का ज़रूरत क्यों हो गया? क्योंकि अर्लियर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वर वेरी लेस, सो इट वाज वेरी इजी टू रिमेंबर एवरीथिंग। इंडिविजुअल एटम्स कैन बी रिमेंबर्ड, all the property of individual element can be remembered, but as the number of elements increases it is difficult to remember everything, है ना। इसका भी एक लिमिटेशन है, कितना याद रखते हो, आई बात समझ में। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन का ज़रूरत है, इसीलिए क्लासिफिकेशन का ज़रूरत पड़ा क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो ये डिफ़िकल्ट हो गया इंडिविजुअल स्टडी करना सारे एलिमेंट्स। ठीक है, तब क्लासिफिकेशन का ज़रूरत पड़ गया और फिर क्लासिफिकेशन पर सोचा गया। अब क्या क्लासिफिकेशन कैसे किया गया? तो क्लासिफिकेशन किया गया अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन सच ए वे दैट सिमिलर एलिमेंट्स फॉल्स विद इन द सेम वर्टिकल ग्रुप एंड द डिसिमिलर एलिमेंट्स वर सेपरेटेड। मतलब ऐसा हम अरेंजमेंट करेंगे कि जो जो एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी सेम होगा, द एलिमेंट्स विच आर हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी that will fall into the same vertical group like this. ये हुआ vertical group. So all the elements will come into this one group having similar property. Another group of elements which are having the similar property that will be kept in another group. So like that so many groups will be formed. ठीक है, आया समझ में बात? तो this type of classification in which the similar elements kept into one in a particular group and the dissimilar elements are separated. When this type of classification is carried out, this is known as classification of elements. So whenever you will be asked what is classification of elements, you have to write this. ठीक है, now what is periodic table? So name itself tells you that it is a periodic table. So periodic table is nothing but it is a table which follow the criteria of classification of elements. So even the periodic table is a table which gives the arrangement in which the similar elements are kept in a particular group and dissimilar elements were kept in another group. ठीक है, तो ये भी एक टेबल है। टेबल में रो होता है और कॉलम। टेबल बनाएंगे क्या होगा? रो होगा और कॉलम होगा। ये हो गया कॉलम और ये हो गया रो। तो
कोई भी टेबल होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम होता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारा कॉलम, और ये क्या हो गया रो, ये रो हो गया और ये कॉलम हो गया, ठीक है। तो रो एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसी को हम लोग टेबल बोलते हैं। और उसमें अरेंजमेंट कैसा दिया गया कि सिमिलर एलिमेंट सेम ग्रुप में आएगा और डिफरेंट एलिमेंट्स डिफरेंट ग्रुप्स में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेपरेशन हो गया, ठीक है। तो टेबल समझ में आ गया क्या है। तो इसी तरह से जब हो गया तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आया, सेटिस्फैक्ट्री क्लासिफिकेशन, वो था डोवेर्नर्स ट्राइब, ठीक है। क्लास 10 में भी पढ़े हो। तो जब हम लोग क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है ना, जब क्लासिफिकेशन हुआ तो सबसे पहले जिस क्लासिफिकेशन को रिकॉग्निशन मिला उसका नाम है डोवेर्नर्स ट्राइब, ठीक है। नाम है जोहान डोवेर्नर्स, ठीक है। और क्या एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है पता नहीं, है ना। जोहान डोवेर्नर्स ट्राइब 1829 में वो दिए हैं इस लॉ को, ठीक है। तो उसका लॉ क्या है कि सर्टेन सिमिलर एलिमेंट एग्जिस्ट इन ए ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स व्हिच ही कॉल्ड ट्राइब। So this is a group of 3 elements, sulfur, selenium and tellurium, ठीक है ना। सल्फर, सेलेनियम एंड टेल्यूरियम, ये ग्रुप ऑफ 3 का बना, ये एक ट्राइड हो गया, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जब हम ट्राइड बनाएंगे तो मिडिल में रहेगा जो एलिमेंट्स, उसका एटॉमिक मास जो होगा बाकी दो के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। तो बीच में कौन है यहाँ पर, सेलेनियम है। तो सेलेनियम का एटॉमिक मास कितना है 79, तो 79 इस दोनों का एवरेज होगा, इस दोनों का अरिथमेटिक मीन होगा। यहाँ अरिथमेटिक मीन निकाला है 80 आया है, और ये कितना है एक्चुअल में 79, तो लगभग बराबर है। ये एक ट्राइड हुआ। तो 2 क्राइटेरिया उन्होंने रखा। फर्स्ट क्राइटेरिया दैट these 3 elements should have the similar chemical and physical property, should have similar chemical and physical property. Second criteria, what he designed, that the element which is kept at the middle, their atomic mass should be the arithmetic mean or average of first and third element. So this is the first element, this is the third element. So average atomic mass of sulfur and tellurium is equal to the atomic mass of selenium. आगे समझते हैं। इन्होंने ये ट्राइड बनाया, दूसरा ट्राइड बनाया क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, है ना। दूसरा ट्राइड ये है, ये तीनों क्या है, हेलोजन है, सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, जैसे इस तीनों का प्रॉपर्टी सेम है, सेम हुए। दीज 3 हैव गॉट द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, दीज 3 फॉर्म द सॉल्ट, ठीक है। सो what is the atomic mass of bromine, that is 80, which is the average of these two. So when you find out the average of 35.5 and 127, it comes out 81.25, which is nearly equal to 80, ठीक है। तो ये दूसरा ट्राइड हो, समझ गया ना। उसके बाद और भी वो ट्राइड बना,
कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है? म्यूजिकल नोट्स के ऊपर।